नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल के नॉन स्टॉप सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 2000 की परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार प्रश्न पत्रों को बैंकों के लॉकर में रखने की तैयारी है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक इनको निर्देशित कर दिया है। परीक्षा केंद्रों के विकास खंड में स्थापित राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध बैंक लॉकर रूम की सूचना उपलब्ध कराई जाए। स्कूलों के निकट के बैंकों की सूचना दी जानी है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों से बैंक की दूरी कितनी है और स्कूल से ब्लॉक कितनी दूर है, ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके। अभी तक यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर लोहे की अलमारी में रखे जाते हैं, जहां 24 घंटे सीसीटीवी और पुलिस की निगरानी होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंकों के लॉकर में रखे जाने की बात कही जा रही, ताकि सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ सके। दूसरी खबर जान लेते हैं। देश भर में 30 जुलाई के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, बरेली, प्रयागराज में मामूली बदलाव देखने को मिला। कई शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। हालांकि सीएम योगी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा, जिससे कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। 30 जुलाई शनिवार को रेट में कुछ पैसों का बदलाव देखने को मिला है। अब बात कर लेते। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। 31 जुलाई तक इसी तरह बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट, 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। 24 घंटे में आपको बता दें 8.4 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल फिलहाल यूपी में डीजल पेट्रोल पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स नहीं बढ़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश में वैट की दर में बढ़ोतरी अथवा अन्य कोई नया कर नहीं लगाया है। वहीं आपको बता दें वैट की दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका ध्यान रखते हुए जोन बार संभावना के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये बात सीएम योगी ने बैठक के दौरान कही है। अगली खबर जान लेते। देखिए, उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री का एक बड़ा बयान आ रहा है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार ऐसा तंत्र विकसित कर रही है जिससे किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों की बजाय 10 दिनों के भीतर ही मिल सके। गन्ना विकास मंत्री का कहना है कि सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम किया है और दूसरी बार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 100 दिनों में 8,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 14,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आपको बता दें पीटीआई भाषा को एक साक्षात्कार चौधरी दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में गन्ना किसानों के लिए मुख्य फसल बन चुका है। आपको बता दें गन्ना किसानों के लिए जाहिर सी बात है गन्ने की फसल मुख्य फसल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मिलों में 35,000 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा है और अब तक 29,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और गन्ना किसानों की फसलें आपको बता दें गन्ना किसानों का भी मुद्दा बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री और बाल विकास मंत्री रेखा आर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आई। आपको बता दें यह मिलन शिष्टाचार भेंट के रूप में था। उन्होंने योगी को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में होने जा रहे 108 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने मंत्री रेखा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार्य कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको बताया थे हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान परिवहन निगम यानी कि राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए राखी यानी कि रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा करवाने को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बताया है कि फ्री ट्रैवल का लाभ केवल रोडवेज की सामान और एक्सप्रेस बसों में ही मिलेगा। एसी और वॉल्वो बसों में यात्रा के लिए चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें फ्री ट्रैवल का ट्रैवल यानी यात्रा का लाभ केवल राजस्थान की
टेरिटरी यानी कि सीमा में ही मिलेगा। राजस्थान से बाहर जाने पर पैसे देने होंगे। मुफ्त यात्रा का लाभ जो है 10 अगस्त की रात 12 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा, जो 11 अगस्त की रात 11:59 तक रहेगा। एडवांस टिकट के अलावा राखी वाले दिन बस के अंदर भी परिचालक की ओर से 0 बैलेंस वाले टिकट जारी किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान कर दिया है। हरियाणा रोडवेज ने भी महिलाओं के लिए मुफ्त जो है बस यात्रा का ऐलान किया। यहाँ के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला करते हुए एक नए परिवार कल्याण कार्ड की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों की मैपिंग कर फैमिली कार्ड बनाए जाएंगे। फैमिली कार्ड 12 अंकों का होगा। इस कार्ड की मदद से सरकार परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो है रोजगार देने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि कार्ड की मदद से योगी सरकार लोगों को सरकारी योजनाओं से रोजगार और नौकरी दिलाने में सहयोग करेगी। अब बात कर लेते हैं कोर्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित कार्यरत सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी इन चयनित अध्यापकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करें। साथ ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने और मनचाही जिले में जो है नियुक्ति की अनुमति दी जाए। यह कार्रवाई 4 हफ्ते में संपन्न करा ली जाए। तो कहीं ना कहीं यूपी का हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला कर चुका है। अब बात कर लेते हैं यूपी के चित्रकूट जिले के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह ऐलान सीएम योगी ने कर दिया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कहा है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है और कहीं ना कहीं चित्रकूट को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। अब बात कर लेते हैं चर्चे में रही खबर। ओला के सह संस्थापक भावेश अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ओला और उबर का जो है विलय नहीं होने वाला है। दोनों ही आपको मालूम है कैब कंपनियां हैं। उन्होंने इन खबरों को बकवास करार दिया। दरअसल कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ओला और उबर को लेकर चर्चा चल रही थी कि दोनों साथ में जो है विलय कर सकती हैं। हालांकि इन खबरों को आपको बता दें, बल मिलने के बाद जो है भावेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी जो है नहीं होने वाला है और ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ बकवास है। आपको बता दें, भावेश अग्रवाल ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ये सब बिल्कुल बकवास है। हम मुनाफा कमाने वाली कंपनी हैं और अभी हमारी ग्रोथ जो है बेहतरीन चल रही है। अगर कोई दूसरी कंपनी बाजार छोड़ना चाहती है तो इसका स्वागत है। हम किसी कंपनी के साथ जो है विलय नहीं करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट हो चुका है, ओला और उबर का विलय फिलहाल जो है नहीं होने वाला है। अब आपको बता देते हैं, भारत में जो है महंगाई पर महासंग्राम जारी है। देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत और अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में गेहूं, चावल, आटा, दाल, दूध, दही जैसी जो है वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष जो है सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। और हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से जो है कार्रवाई भी जो है इनके ऊपर की गई। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक जो है नेताओं को दोनों सदनों से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। तो विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में जो है गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे का धरना दे दिया। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में महंगाई पर चर्चा कराने से अब तक जो है दूर भाग रही सरकार नरम पड़ती हुई दिखाई देने लगी है और उसने जो है लोकसभा में चर्चा करने पर हामी भर दी है। आपको बता दें, जीएसटी की मार पड़ने की वजह से जो है देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो पैक्ड बंद फूड हैं उनके जो है दाम बढ़ गए हैं। जहां पर जीएसटी जैसी कोई भी जो है आपको बता दें टैक्स नहीं लगता था, अब वहाँ पर जो है 5 से लेकर 18% तक टैक्स देना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं जो है पैकेट बंद फूड है वो महंगे हो जाएंगे और हो भी गए एक तरफ से, क्योंकि ये अब दरें लागू हो चुकी है। लगातार हमारे साथ बनी खबरों को पढ़ना चाहते हैं JMH News.in की खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।